मोदी सरकार क्यों ढूंढ रही है मुगल बादशाह दारा शिकोह की कब्र? क्या है इसके पीछे का लॉजिक? जिस औरंगजेब ने हिंदुओं का सामूहिक कत्ल कराया, सैकड़ों हिंदू मंदिरें तोड़ी, आखिर उसके भाई पर क्यों चल रहा है रिसर्च? पहले भी मोदी सरकार डलहौजी मार्ग को बना चुकी है शिकोह मार्ग, अब कब्र की खोज के लिए गठित कर दी कमेटी। दारा शिकोह की कब्र खोलेगी कई बड़े राज, सामने आएगी चौंकाने वाली सच्चाई, फिर बदल जाएगी लोगों की सोच। मोदी सरकार को आखिर एक मुगल बादशाह दारा शिकोह से अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई? ये दारा शिकोह वही मुगल बादशाह है जिसके भाई औरंगजेब ने बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिया और मस्जिदें बनवाई। चाहे मथुरा की ईदगाह हो या अयोध्या का राम जन्मभूमि मामला या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल मस्जिद की बात हो, ऐसा माना जाता है कि सब औरंगजेब के शासनकाल में ही तोड़ी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया गया। जजिया कर लगाकर हिंदू समुदाय को कुचलने के प्रयास किए जाते रहे। लेकिन अब मोदी सरकार उसी क्रूर और कट्टर बादशाह औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को लेकर बहुत सॉफ्ट दिख रही है। मोदी सरकार ने दिल्ली के लॉर्ड डलहौजी मार्ग का नाम बदलकर शिकोह मार्ग कर दिया है। यह मामला यही नहीं रुका, बल्कि अब मोदी सरकार दारा शिकोह की कब्र को तलाशने में जुट गई है। इसके लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है जो दारा शिकोह की असली कब्र का पता लगाने में जुटी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार दारा शिकोह को लेकर इतनी अग्रेसिव क्यों है? आखिर एक मुगल बादशाह के बारे में मोदी सरकार क्यों खोजबीन करना चाहती है? इसके लिए हमें कुछ बातों को समझना होगा और इतिहास के पुराने दिनों में जाना होगा। फिर यह बात आपको समझ में आएगी कि आखिर दारा शिकोह की खोजबीन के पीछे का मकसद क्या है। बात शुरू की जाए इससे पहले दारा शिकोह के बारे में जानते हैं कि आखिर ये दारा शिकोह कौन है, इस बादशाह का मुगलिया सल्तनत से क्या लेना देना है। दरअसल दारा शिकोह शाहजहां के सबसे बड़े लड़के थे। इनके 3 भाई औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श थे। दारा शिकोह का जन्म ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की भूमि अजमेर में हुआ था। उनके पिता शाहजहां ने ख्वाजा से एक बेटे के लिए दुआ मांगी थी। जैसा कि इतिहास में दर्ज है कि शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा को इसलिए सबसे ज्यादा प्यार भी करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने कभी भी शिकोह को अपनी नजरों से दूर नहीं रखा। जब कभी जंग के मैदान पर जाना होता तो औरंगजेब समेत 2 छोटे लड़कों को भेजते, लेकिन दारा को महल में ही रखते। यही वजह थी कि दारा को युद्ध के दाव पेच कम आते थे। लगातार महलों में रहने की वजह से उनका झुकाव सूफीवाद की तरफ ज्यादा था। छोटी सी उम्र में वो सूफीवाद से जुड़ी पुस्तकों को लिखने लगे। इतिहासकारों के मुताबिक 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिख दी। उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी। वो भारत के सभी धर्म और संप्रदाय को अध्यात्म के नजरिए से देखते थे। हिंदू धर्म से उनको खासा लगाव था। जहां एक और औरंगजेब बहुत कट्टर सोच रखता था, वहीं दारा शिकोह हिंदू धर्म के साथ बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। इतिहास में यह भी बात सामने आती है कि एक बार दारा शिकोह ने मथुरा के केशवराम मंदिर को एक रेलिंग दान की थी। साथ ही मंदिर का प्रसाद लेकर खाया था, जिस पर औरंगजेब ने कुछ मौलानाओं के साथ मिलकर शिकोह पर गैर मुस्लिम होने का आरोप लगाया था। बाद में मंदिर तोड़कर इसके स्थान पर मथुरा की शाही ईदगाह बना दी गई, जो आज भी विवादित मानी जाती है। दूसरी तरफ जब शाहजहां की उम्र बढ़ने लगी तो वो दारा शिकोह को दिल्ली के तख्त पर सम्राट नियुक्त करना चाहते थे। इसी दौरान शाहजहां की तबीयत खराब हुई और औरंगजेब मुराद ने मिलकर दिल्ली पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में दारा शिकोह की हार हुई और वो अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली पंजाब होते हुए अफगानिस्तान भाग गए। शाहजहां को भी बंदी बना लिया गया। हालांकि बाद में मलिक जीवन ने धोखे से दारा शिकोह को पकड़कर औरंगजेब के हवाले कर दिया। दारा शिकोह को 28 दिनों तक बंदी बनाए रखा गया। इनको जंजीरों से बांधकर हाथी पर सवार कर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया जाता। इतिहासकारों ने लिखा कि उदार हृदय के मालिक शिकोह की इस हालत को देखकर दिल्ली की जनता रोती थी, लेकिन किसी के बस में कुछ नहीं था और अंत में 9 सितंबर 1659 को उनका कत्ल कर दिया गया और उनके शव को एक हाथी की पीठ पर लादकर दिल्ली के शहर के हर एक बाजार और गली में घुमाया गया। शिकोह के सिर काटकर शाहजहां के पास भेजा गया, जिसको देखकर वो बहुत रोए। बाद में इस सिर को दिल्ली के खूनी दरवाजे पर टांग दिया गया। इतिहासकारों के अनुसार शिकोह के धड़ को हुमायूं के मकबरे में दफन किया गया, लेकिन उनकी कब्र कौन सी है ये आज तक किसी को पता नहीं है। अब इस कब्र को ढूंढने में मोदी सरकार जुटी हुई है। मोदी सरकार का मकसद साफ है कि दारा शिकोह एक हिंदुस्तानी थे। उनको यहाँ के लोगों और हिंदू धर्म से मोहब्बत थी। वैसे तो शिकोह ने अध्यात्म और सूफीवाद पर कई पुस्तकें लिखी, लेकिन 52 उपनिषदों का अनुवाद उन्होंने सीरे अकबर के नाम से किया। कहा जाता है कि भगवत गीता को भी दारा ने फारसी में अनुवाद किया। इतिहासकारों का मानना है कि शिकोह की लिखी फारसी पुस्तक से ही सबसे पहले उपनिषद और भगवत गीता का अंग्रेजी रूपांतरण किया गया। अधिकांश इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि दारा का विश्वास था कि वेदांत और इस्लाम में कोई खास अंतर नहीं है। शायद यही वजह है कि अब मोदी सरकार शिकोह की कब्र को ढूंढ रही है। मुगल बादशाहों में अकबर के बाद दारा शिकोह ही वो बादशाह थे जो धर्मनिरपेक्ष होने के साथ साथ हिंदू धर्म में रुचि रखते थे। मोदी सरकार इस मसीहा को 500 साल बाद उसका हक वापस दिलाना चाहती है।